करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल, मैं ये डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आज आप सभी लोग के बीच में एक बेहतरीन टेक्निकल ट्रेनिंग लेके आया हूँ, जहाँ से आप सीखोगे कैसे आप अपने बिजनेस को सेटअप करना सीख सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, 2FA कैसे करोगे, KYC कैसे करोगे, हर एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप सीख सकते हो दोस्तों। तो मीटिंग का समय हो चुका है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्क्रीन को शेयर करते हैं और आप सभी लोग के बीच में प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। तो हम सभी लोग यू ट्रेडिंग के वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। यू ट्रेडिंग हमारा वेबसाइट है। तो किसी व्यक्ति को हम लोग को इनवाइट करना है, तो हम सभी लोग को क्या करना पड़ेगा, यू ट्रेडिंग के ऊपर ही हम लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इनविटेशन लिंक कैसे मिलता है हम सभी लोग को बीच में, जैसे हम सभी लोग यहाँ पे लीडर है, ऑलरेडी यू ट्रेडिंग का हम सभी लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे आप youtrading.com को ओपन कीजिएगा, ठीक है। youtrading.com को अगर आप ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको सबसे ऊपर लिखा रहेगा रेफरल लिंक। साइड में आपको दिख रहा होगा रेफरल लिंक लिखा हुआ। तो https@youtrading.com ये हमारा रेफरल लिंक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर यू ट्रेडिंग में आना चाह रहा है, तो उसको इस रेफरल लिंक को सेंड करना है, ठीक है। जब आप रेफरल लिंक उनको सेंड कीजिएगा, वो व्यक्ति रेफरल लिंक को क्लिक करेगा कि उसको यू ट्रेडिंग में अपने आप को रजिस्टर करना है। तो क्या करेगा वो, जैसे वो लिंक पे क्लिक करेगा, उसको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आपको देखने को मिल रहा होगा। यू पास का वेबसाइट ओपन होगा, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर नाम, सरनेम, उसके बाद प्लेस, ये लगभग 1 2 3 4 5 चीज यहाँ पे डालने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति को आप रजिस्टर करवाओगे, या आप अगर खुद से रजिस्टर करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम, ईमेल आईडी आपको इंटर कर देना है। जो आपके मोबाइल में लॉगिन है वो ईमेल आईडी आपने इंटर किया। आपने पासवर्ड क्रिएट किया दोस्तों। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल करेक्टर, उसके बाद एक स्मॉल लेटर, एक नंबर, इस प्रकार से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपको वही पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद नाम लिखना है, उसके बाद सरनेम लिखना है। उसके बाद आप कहाँ से हो, उस देश का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सभी लोग साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो क्या आता है हम सभी लोग के बीच में, इस प्रकार का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी लोग के बीच में आता है, और हम सभी लोग को ईमेल पे कंफर्मेशन मैसेज आता है। तो यू पास की तरफ से हम सभी लोग को वेलकम टू यू पास का कंफर्मेशन ईमेल का मैसेज आएगा, जिस ईमेल आईडी को हम सभी लोग रजिस्टर करने के लिए डाले होंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। जैसे हम लोग कंफर्म करेंगे, हमारा क्या होगा, अकाउंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम सभी लोग गो टू यू ट्रेडिंग, यू ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस आईडी को सबसे पहले वेरीफाइड करेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी से रजिस्टर करने का मतलब ये नहीं है कि वो ईमेल आईडी, वो वेबसाइट, वो यू ट्रेडिंग का आप प्रॉपर आपका वेबसाइट हो चुका है, नहीं। वो आप अभी तक प्रॉपर तरीके से यू ट्रेडिंग में अपने आप को मतलब नहीं लेके आए हो, उसके लिए आपको KYC इंपॉर्टेंट है। जैसे आप youtrading.com के ऊपर जाइएगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपके पास इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा, जो हमारा यू ट्रेडिंग का है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके नाम के बगल में, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करोगे, तो आपके नाम के बगल में डबल लाइन होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं कलम से वापस कर देता हूँ। ये देखिए नाम है मेरा, और नाम के बगल में यहाँ पे आपको डबल लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यही डबल लाइन में हम सभी लोग को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे डबल लाइन के ऊपर, हम सभी लोग के बीच में जनरल सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा दोस्तों, ठीक है। जनरल सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों, नीचे अगर आप आओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेरिफिकेशन। मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है, आपका वेरीफाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन नहीं दिखेगा। तो आपको वेरीफाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप आपको इस प्रकार से आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में आपको करना है, यहाँ पे आपका जो नाम है,
जो अपने आधार कार्ड पे आपका नाम है, जो आपका सरनेम है, जो आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, इसको आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है, या आपके पास पासपोर्ट है, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो, सिंगल फोटो खींच के आपको अपलोड करनी है। जैसे आप अपलोड करोगे, उसके बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। जैसे सेव करोगे, आपका वेल डन लिखा जाएगा और आपका यहाँ पे केवाईसी के लिए आपका चला जाएगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपको 24 घंटे के बाद आपका ईमेल पर मैसेज आएगा कि आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो गया है कि रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट क्यों हुआ है, इसका कारण कंपनी भेजेगा, और सक्सेसफुल हो जाएगा तो सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। तो केवाईसी कर दिए आप। केवाईसी करने के बाद आपको क्या बोलेगा, आपको उसके बाद 2FA करना है, ठीक है। क्योंकि अगर बिना केवाईसी किए अगर आप 2FA करोगे, और 2FA अगर आपका खो गया, तो फिर आप रीसेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीसेट करते समय आपको फिर वेरिफिकेशन के लिए आपका आइडेंटिटी मांगेगा। तो आपके पास तो आइडेंटिटी होगा नहीं, तो आप कैसे रीसेट रीसेट कर सकते हो। इसीलिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है या करना है, उसके बाद केवाईसी करना है, उसके बाद फिर हम सभी लोग को 2FA लगाना है। 2FA लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से हम सभी लोग को वहीं पर जाना पड़ेगा, और वहीं पर जाके यहाँ पे नीचे आप देखोगे वेरिफिकेशन के नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी पे अगर आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिवेटेड। अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं रहेगा तो आपको लिखा रहेगा डीएक्टिवेटेड, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो। इस आईडी में केवाईसी नहीं है, तो कैसा लिखा हुआ है, गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो डीएक्टिवेटेड पे हम लोग अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम सभी लोग को आएगा नेक्स्ट में क्या ऑप्शन आएगा। तो डीएक्टिवेटेड पे क्लिक करने से पहले हम सभी लोग को क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल के अंदर पे हम सभी लोग को गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, हम लोग को प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है। तो उसको हम लोग को डाउनलोड कर लेना है, और वेबसाइट को उसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आपको ओपन करना है अपना गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करने के बाद। तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। तो हम सभी लोग को गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आएगा इंटर सेटअप की या स्कैन अ QR कोड। तो हम सभी लोग को इंटर सेटअप की पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम सभी लोग को इंटर सेटअप की पे क्लिक करोगे, तो आपको मांगेगा नाम, की और टाइम बेस्ड, ठीक है। तो आपको की कहाँ से मिलेगा, की मिलेगा वापस से आपको क्या कहाँ पे आना पड़ेगा, गूगल ऑथेंटिकेटर में आना पड़ेगा। तो जहाँ डीएक्टिवेटेड उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपको नीचे बारकोड के साथ साथ नीचे आपका की आ जाएगा। इस की को आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में जाना है, और यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे, आपको बोलेगा OTP डालो, ठीक है। तो आपका OTP वहां पे आएगा। OTP आने के बाद आप सभी लोग को क्या होगा, यहाँ पे 2FA आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपका लिखा जाएगा 2FA सक्सेसफुल। तो आपने केवाईसी कर लिया, 2FA कर लिया। ये कंपलसरी है, हर एक व्यक्ति जो ज्वाइन है उसको ऐसा करना ही करना है। उसको रजिस्ट्रेशन कर लिया हो, 2FA केवाईसी अपने वेबसाइट का करना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप नहीं नहीं करोगे, आपका वेबसाइट सेफ नहीं रहेगा, और कभी भी हैक हो सकता है दोस्तों। तो क्योंकि उस पर बड़ा आपका बोट अगर आप बाय कर रखोगे, फंड का तो कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि फंड तो हम लोग का एक्सचेंज के ऊपर रहेगा। लेकिन फिर भी एक्सचेंज का भी हम सभी लोग को केवाईसी और 2FA करना है। बिना एक्सचेंज का केवाईसी और 2FA किए हुए हम सभी लोग को नहीं करना है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से जैसे आप यू ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन और केवाईसी किए, सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको एक्सचेंज पे, जैसा कि बिंग एक्सचेंज पे जैसा कैसे करना है, सेम करना है। आपको सबसे पहले बिंग एक्सचेंज का रेफरल लिंक मांग लेना है। बिंग एक्सचेंज पहले डाउनलोड कर लेना है, रेफरल लिंक मांग मांग लेना है। उसके बाद साइन अप करना है। तो सेम कैसे साइन अप होगा, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन अप होगा, ठीक है। आपने ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, साइन अप पे क्लिक किया, सेम टू सेम ईमेल के ऊपर आपका वेरिफिकेशन कोड जाता है। वहां पे हम लोग, इसमें क्या होता है, कंफर्म करने के लिए आता है। इसमें क्या आता है, आपके ईमेल पे OTP आता है। एक्सचेंज का अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो उसमें OTP आएगा, उसको डालना है, साइन अप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसको लॉग इन कर लेना है। वापस जैसे आपने यू ट्रेडिंग में केवाईसी किया, इसमें भी आपको सेम टू सेम केवाईसी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। सेम आपका वही पासवर्ड मांगेगा या आपका आधार कार्ड मांगेगा। आपने अपलोड कर दिया, 24 घंटे के बाद आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको 2FA करना है एक्सचेंज के ऊपर, तो सेम उसी प्रकार से 2FA करना है। आपको प्रोफाइल में जाना है, वहां से आपको सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद 2FA पे क्लिक करना है, और आपने एक्सचेंज को भी 2FA कर देना है। तो कोई भी वेबसाइट हो क्रिप्टो का, कोई भी एक्सचेंज हो क्रिप्टो का, उसमें क्या करना है हम सभी लोग को,
2FA और केवाईसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फंड फंस भी गया तो कंपनी आपसे आपसे आइडेंटिटी मांगेगा कि एक्सचेंज आपका है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले वो चेक करेगा, आधार कार्ड से मैच करेगा, पासपोर्ट से मैच करेगा दोस्तों। उसी के बाद आपको कोई भी विड्रॉल या डिपॉजिट आप वहां पे प्रॉपरली कर सकते हो। विदाउट डिपॉजिट, विदाउट केवाईसी किए अगर एक्सचेंज का यूज करते हो तो हमारे लिए रिक्सी होता है। विदाउट 2FA का अगर हम लोग एक्सचेंज का यूज करते हो तो हम सभी लोग का रिक्सी होता है। उसके बाद कोई भी वेबसाइट या कोई भी एक्सचेंज के ऊपर हम सभी लोग को मोबाइल नंबर मांगेगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम लोग को मोबाइल नंबर यूज नहीं करना, क्योंकि उस पर अगर आपको ओटीपी वगैरह चाहिए विड्रॉल करने के लिए तो ओटीपी आना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा ईमेल आईडी पे ओटीपी मंगवाना है। और दूसरा आप सभी लोग को गूगल ऑथेंटिकेटर कनेक्ट करना है, क्योंकि दो ओटीपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। गूगल ऑथेंटिकेटर में ओटीपी आता है, एक हमारा ईमेल पे ओटीपी आता है। दो इंपॉर्टेंट हमारे पास ओटीपी होते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपने यू ट्रेडिंग में केवाईसी 2FA और रजिस्ट्रेशन करना सीखा है, उसी प्रकार से आपने एक्सचेंज में सीखा है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं यू ट्रेडिंग के ऊपर दोस्तों। तो हम लोग यू ट्रेडिंग के ऊपर जैसे हम लोग आते हैं तो हमारा जो काम होता है सबसे पहले कि सबसे पहले हम लोग को देखना है कि हमारे पास बजट कितना है, ठीक है। जब तक हमारे पास बजट नहीं प्लान होगा तब तक हम लोग पोर्ट के ऊपर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन तो कर लिए, केवाईसी तो कर लिए, 2FA वगैरह भी लगा लिए, लेकिन बजट प्लान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास डायरी और पेन होगा तो आप बजट प्लान आराम से लिख सकते हो, क्योंकि सब चीज लिखने का चीज है, ठीक है। जितना भी चीज अगर आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो मान लिया जाता है कि आपके पास बजट है 25,000 रुपये का, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देखते हो तो हम सभी लोगों को क्या प्रेजेंटेशन में सिखाया जाता है कि अगर आपको यू ट्रेडिंग बिजनेस को स्टार्ट करना है, अगर आपको सीखना है, आपको ऑटोमेशन सीखना है, तो कम से कम आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, कितना फंड होना चाहिए कम से कम हमारे पास। तो हमारे पास होने चाहिए दोस्तों 25,000 रुपये मिनिमम हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। ये 25,000 से कम में आप क्रिप्टो करेंसी में आप नहीं सीख सकते हो कैसे काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पता भी नहीं चलेगा। तो इतने रुपए हमारे पास होने चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम सभी लोग को 25,000 रुपये को हम सभी लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, डॉलर में कन्वर्ट कर लेना होगा दोस्तों। यूएसडीटी में हम सभी लोग को कन्वर्ट कर लेना होगा। तो ये बन जाएगा आपका लगभग 25,000 रुपये का बन जाएगा हम सभी लोग के बीच में $260 कम से कम हमारा बन जाएगा। तो हमारे पास इतना आईएनआर में है, इसको हमने डॉलर में कन्वर्ट कर लिए। डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले अपने अपलाइन का आप मदद ले सकते हो। जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका मेंटर है, उससे आप यहाँ पे मदद ले सकते हो। वो आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देगा। इसको क्या कहते हैं, P2P। तो लोग P2P के जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम सभी लोग को लास्ट में होगा, हम सभी लोग एक्सचेंज का यूज करते हैं, P2E, पर्सन टू एक्सचेंज। एक्सचेंज की मदद से हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपना आईएनआर को डॉलर में, ठीक है। इस डॉलर में ही बोर्ड काम करता है, क्योंकि आईएनआर में तो बोर्ड काम नहीं करेगा, डॉलर ही रहना पड़ेगा हम सभी लोग को। अब हमारा बजट अगर 25,000 रुपया है, ठीक है, 25,000 रुपया यानी कि ऑलमोस्ट मान लीजिए कि $260 हमारे पास है। इसको हम लोग कैसे प्लान करेंगे, तो हमारे पास अगर $260 है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम हम सभी लोग के बीच में 11 यूरो का बोट है, ठीक है। तो 11 यूरो का हम सभी लोग का परफॉर्मेंस पैकेज है। बोट तो 11 यूरो का नहीं है, बोट का तो कोई बिल्कुल फ्री फीस, मतलब फ्री है। कोई भी बोट हम सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बोट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, फ्री है। लेकिन आपको फंड एक्सचेंज के ऊपर दिखाना पड़ेगा बोट को कि मेरे पास इतना फंड है, इसीलिए तुमको हम ले रहे हैं। क्योंकि बिना बिना दिखाए हुए आप फ्री में भी नहीं ले सकते हो। तो हमारे पास अगर बजट $260 का है, हमारे पास बजट अगर 25,000 रुपए का है, तो उसको हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे जिससे रिस्क नहीं होगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि रिस्क तो है ही, क्योंकि हम लोग फाइनेंस के मार्केट में है। अगर प्रेजेंटेशन में आपको बताया जाता है कि जो बोट है वो लगभग हम सभी लोगों को कितना प्रॉफिट दे रहा है, 100 से 300%। तो हम लोग का रिस्क भी कितना है, 100 से 300% रिस्क भी तो होगा, कि जितना आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा ही होगा, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो जितना का रिटर्न होगा उतना का रिस्क भी लेके आएगा। लेकिन हम लोग को सीखना क्या पड़ेगा, मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि इस चीज का रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। जब तक हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे नहीं तब तक कैसे प्लान करेंगे 25,000 रुपए को कैसे सेफली इन्वेस्ट किया जाए। और किसी व्यक्ति को अगर हम लोग इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो उसको उसका पैसा समझ के ना, अपना पैसा समझ के इन्वेस्ट करवाना है, कि कैसे उसका भी रिस्क मैनेजमेंट होता रहे।
ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2 महीना 3 महीना 4 महीना से इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं, बिटकॉइन को देख रहे हैं। बिटकॉइन कभी 1,12,000 15,000 जाता है, कभी बिटकॉइन नीचे आ जाता है 80,000 रुपये। इतना मार्केट अप डाउन हो रहा है, कितना लाखों डॉलर लिक्विडेट हो रहा है, हर वीक लगभग $1 बिलियन लिक्विडेट हो जा रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर में समा जा रहा है, पैसा लोगों का लॉस हो जा रहा है। तो हम लोग इतने बड़े इंडस्ट्री में काम को सीख रहे हैं, एआई ब्लॉकचेन के बारे में सीख रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट भी तो सीखना पड़ेगा। और अपने न्यू व्यक्ति जो हमारे साथ आए हैं उनको भी तो सिखाने की जरूरत है, नहीं तो कैसे आप पे फिर लॉस हो जाएगा, तो फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा। तो जब तक आप सीख के नहीं करोगे, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, तब तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं दबाव में काम करोगे। दबाव में काम करोगे तो लॉस होना ही होना है, क्योंकि दबाव में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप रिलैक्स मोड में हो, मार्केट को समझ रहे हो, तो आप आराम से काम कर सकते हो, लोगों को इनवाइट भी कर सकते हो, अच्छा खासा टीम भी बिल्डअप कर सकते हो। क्योंकि आज के जमाने में जो व्यक्ति सिर्फ लालच बेचा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट तो लालची है ही, ग्रीडी है पूरा मार्केट, रिक्सी भी है ग्रीडी भी है, तो रिक्सी को लोग पीछे रख देते हैं। ठीक है, अगर मेरा मेरा पास $100 का प्रॉफिट है और $300 का लॉस है, ठीक है, तो हम लोग लॉस को पीछे रखते हैं और प्रॉफिट को दिखाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नहीं, रिस्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को रिस्क भी समझाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वही चीज हम लोग को यहाँ पे अभी समझना है कि अगर हमारे पास बजट है $25,000 का, $260 का हमारे पास अगर बजट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परफॉर्मेंस पैकेज। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस पैकेज हम सभी लोग को, मान लीजिए कि €11 का हम लोग परफॉर्मेंस पैकेज ले लिए, तो ये कहाँ जाएगा, ये बोर्ड के फीस में जाएगा। तो कितना जाएगा, $160 में से मान लीजिए कि हम सभी लोग €11, मतलब समझ लीजिएगा $15 निकल गया। तो ये हमारा लाइसेंस में चला गया दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बीच जो लाइसेंस था, तो परफॉर्मेंस पैकेज हमारा बीच यहाँ पे अवेलेबल है। तो परफॉर्मेंस पैकेज हम लोग जाएंगे, और आप देखोगे सबसे छोटा जो परफॉर्मेंस पैकेज है, वो €11 का परफॉर्मेंस पैकेज आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा €11 का परफॉर्मेंस पैकेज है, जो लगभग 300% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि $38 अपने कस्टमर को बना के दे रहा है। तो जिसका बजट है $260 का, उसका परफॉर्मेंस पैकेज कितना लेंगे, 50-50 करने से तो क्या हो जाएगा, रिक्स 1:1 में हो जाएगा। ऐसे रिक्स कितना है, 1:200 है। मतलब हमारे पास जो बजट है उसका सिर्फ हम लोग कितना चौथाई लिए हैं, सिर्फ लगभग हम सभी लोग मान लीजिए कि 1 या 2% लिए हैं, तो हमारा रिस्क कितना हो जाएगा। अगर €11 का पैकेज रहेगा, €11 का परफॉर्मेंस पैकेज रहेगा, और एक्सचेंज के ऊपर रहेगा कितना, मान लीजिए कि $245। €11 का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि पंद्रह पंद्रह डॉलर हम सभी लोग को चला गया परफॉर्मेंस पैकेज परचेस करने में। ठीक है, तो $15 एक, लगभग मान लीजिए कि हम लोग का फंड में से कितना रिस्क हम लोग के पास है, 2% रिस्क है, और बाकी 98% किसके पास है, हमारे हैंड में है। तो क्या होगा, रिस्क यहाँ पे कितना हो गया, 1:N में, मतलब लॉस कितना होगा हमारा, अगर बोट बंद भी हो गया तो लॉस कितना होगा, 2% का होगा, और बाकी 98% हमारे हैंड में रहेगा दोस्तों। ऐसे होता है रिस्क मैनेजमेंट, इसको समझना है। अगर उसी तरह से उल्टा कर दिए, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कि उतना ही फंड है, $160 ही फंड है, उसमें से अगर $130 का हम सभी लोग परफॉर्मेंस पैकेज ले लिए, और $130 एक्सचेंज पर रख दिए, ठीक है, ये दो काम कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, रिस्क कैसे हो जाएगा, 50-50 रिस्क हो जाएगा, कि फंड हमारे पास यहाँ पे 50-50 रिस्क हो जाएगा। 50% का बोट और 50% हमारा एक्सचेंज के ऊपर है, तो रिस्क कितना हो गया, 50-50 रिस्क हो गया। समझ गए हम सभी लोग। तो लेकिन हम लोग को प्लान करना होगा कि रिस्क 2% और 98% लेंगे, 2% रिस्क लेंगे और 98% एक्सचेंज पर रखेंगे, या 50% का परफॉर्मेंस पैकेज ले लेंगे और 50% एक्सचेंज के ऊपर रखेंगे। तो इस दिनों को हम लोग को समझने की जरूरत है। तो ये आपको समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार से मैनेज करना है। बाकी बोट लगभग बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन हमेशा क्रिप्टो में रिस्क मैनेजमेंट हम सभी लोग को लेकर चलना है दोस्तों। तो अगर नया व्यक्ति आ रहा है, नया व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको नया व्यक्ति के साथ कम से कम रिस्क में आपको लेके जाना है। ठीक है, 2:98 में लेके जाना है। और थोड़ा सा अगर आप मिच्योर हो, क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझते हो, मार्केट का रिस्क मैनेजमेंट को समझते हो, थोड़ा सा आपके पास बैकअप फंड अवेलेबल है, तो आप उसके बाद आपको यहाँ पे 50-50 में लेके जाना है। दोनों में अपनी अपनी प्रॉफिट है, दोनों में अपनी अपनी कमियां हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम सभी लोग के बीच में फंड हमारे पास हैंड में है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट हम लोग का जो पर डे रिवॉर्ड आएगा वो कम आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास पूरा का पूरा फंड का कंट्रोल है, इसमें हमारे पास प्रॉफिट थोड़ा सा
ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका लाइसेंस के ऊपर है, और हमारे पास फंड कितना, $130 ही हमारे पास फंड है। तो दोनों हमारे पास मेकअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, परफॉर्मेंस पैकेज बाई करवाना है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पैकेज हम लोगों ने बाई करवा दिया अपने कस्टमर को, उसके बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 11 यूरो चाहे कोई भी पैकेज हम सभी लोग यहाँ पे परचेस करवा दिया अपने कस्टमर को। उसके बाद बोट, तो आप देख सकते हो जब भी आप बोट को एक्टिवेट करोगे परफॉर्मेंस पैकेज परचेस करने के बाद, हम लोग बोर्ड को एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड का कोई भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आप नीचे तक आओगे देखोगे, यू रेटिंग में कोई भी प्राइस नहीं है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, मिनिमम ऑर्डर, उसके बाद मिनिमम डिपॉजिट, उसके बाद रिकमेंडेड डिपॉजिट। मतलब बोट कितना ऑर्डर मिनिमम ट्रेड लेता है, इसको कितना फंड कम से कम चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट मतलब इस बोट को अगर आपको फ्री में लेना है, तो आपके एक्सचेंज के ऊपर बोट को इतना देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस बोट का नाम है सिर्फ लाइट बोट, ठीक है, बोट का नाम क्या है, लाइट। अब हम सभी लोग को इस बोट को अगर फ्री में लेना है, परफॉर्मेंस पैकेज जो मेरा पास है उससे अगर हमको काम करवाना है, तो हम सभी लोग को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 127.41, मतलब समझिए $128 हमारे एक्सचेंज पर होने चाहिए, तब जाके ये बोट हमारे लिए काम करेगा। अगर एक्सचेंज पर जीरो है, ये बोट हम लोग ऐड करेंगे तो कभी भी ऐड नहीं होगा। और रिकमेंडेड डिपॉजिट में कम से कम बोट कितना मांग रहा है आपसे, तो कम से कम बोट आपसे मांग रहा है लगभग $1275 मांग रहा है, कि अगर $1275 आप हमको दोगे, जो परफॉर्मेंस पैकेज आपने लिया है, इसको मैं 1 महीना में कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप जितना दे रहे हो, जितना अगर जैसे मेरा ये बोट है, ये दो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ध्यान से समझने की जरूरत है, मिनिमम डिपॉजिट लिखा हुआ है, उसके बाद मतलब मिनिमम ऑर्डर लिखा हुआ है, $20 का अबाउट ऑर्डर लेता है, ठीक है। अब मिनिमम डिपॉजिट कितना मांग रहा है, कि अगर मुझे सिर्फ एक्टिवेट करना है आपको, तो $127.41, यानी कि लगभग मान लीजिए 12-13 हजार रुपए में आप ईबॉट को एक्टिवेट आप कर लोगे, ऐड कर लोगे अपने परफॉर्मेंस के लिए। इसको काम करने के लिए आप चालू कर सकते हो, अगर आपके एक्सचेंज के ऊपर लगभग $128 अवेलेबल है तो ये 1:1 में हुआ, तो ये आपको कितना परसेंट बना के देगा, ऑलमोस्ट 9 to 10% आपको मंथली आपको बना के देगा, ठीक है, आपका प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। लेकिन आप जितना इसको मांग रहा है, यानी कि रिकमेंडेड कर रहा है, ये आपसे मांग रहा है कि अगर आप मुझे $1274 दे देते हो, यानी कि लगभग 10 गुना ज्यादा फंड अगर आप हम दे देते हो, तो मैं आपका जो परफॉर्मेंस है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। हो सकता है 1 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, हो सकता है 2 मंथ में कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन 1:1 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो लगभग मुझे कंप्लीट होने में 2 साल लगेगा। जो भी परफॉर्मेंस है उसको कंप्लीट करने में 2 साल कम से कम लगेगा, लेकिन अगर 10 लाख दे दोगे तो मैं 1 महीना में कंप्लीट कर दूंगा। तो हर एक बोट अपना अपना बता रहा है। जैसे ई स्टार्टर बोट है, स्टार्ट बोट है, ये भी मांग रहा है मिनिमम ऑर्डर इसका कितना है, $30 का। इसको अगर ऐड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपके एक्सचेंज पे कितना फंड होना चाहिए, तो लगभग 254.82 हमारे पास फंड होने चाहिए, ठीक है। कितना मांग रहा है, $2549 ये एक्सचेंज पे मांग रहा है अपने लिए, कि अगर आप मुझे 2549 दे दोगे, तो मैं आपको जल्दी से आपका काम करके दे दूंगा। जो परफॉर्मेंस पैकेज आपने बाई किया है 300% का, वो 300% मैं आपको तुरंत बना के दे दूंगा, 1 महीने में बना के दे दूंगा, 2 महीने में बना के दे दूंगा। इसलिए रिकमेंडेड ही कर रहा है आपसे, आपसे इजाजत आपसे मांग रहा है, ज्यादा फंड आप मुझे दो, जिससे मैं आपको ज्यादा जल्दी ट्रेड करके दे दूं। तो हर एक बॉर्डर आप देख सकते हो, मिनिमम डॉलर $50, मिनिमम $100, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक बोर्ड आप हमारे बीच अवेलेबल है, जो आपसे फंड मांग रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने परफॉर्मेंस पैकेज बाई कर लिया, उसके बाद आपने अपने एक्सचेंज के ऊपर जितना फंड आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपने बोर्ड को ऐड कर लिया, ठीक है। तो जैसे मेरा पास आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेरे पास कितना है, लगभग $6,316 का परफॉर्मेंस मेरे पास है, यानी कि ये जो मेरा डैशबोर्ड पे मैं कितना डॉलर का प्रॉफिट कर सकता हूँ, लगभग $6,000 का प्रॉफिट मैं कर सकता हूँ, इतना मेरा परफॉर्मेंस है इसका। अब इसके लिए मुझे पूरा करने के लिए कौन सा चाहिए, तो मैं $6,000 का जो परफॉर्मेंस है मेरा टोटल, इसके लिए मैं कोई भी बोट यहाँ पे काम करने के लिए लगा सकता हूँ। कोई भी बोट मेरा काम करने के लिए लगा सकता हूँ, मैं 1 बोट लगा सकता हूँ, मैं 2 बोट लगा सकता हूँ, मैं 10 बोट लगा सकता हूँ, मैं 100 बोट लगा सकता हूँ। जितना चाहे मैं उतना बोट लगा सकता हूँ काम करने के लिए। ये $6,000 का जो प्रॉफिट आपने मैं दिखाया हूँ, इसको कमाने के लिए, इतना जो परफॉर्मेंस है मेरा डैशबोर्ड पे, इसको मैं अर्न करने के लिए कोई भी बोट से मैं काम करवा सकता हूँ। तो अगर मेरे पास फंड कितना है, मैं देखूंगा एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए मेरे पास फंड कितना है, तो मैं देखूंगा मेरे पास $300 है,
$300 में तो मैं बड़ा बड़ा बोट को फ्री में ऐड नहीं कर सकता हूँ। अगर $300 है तो मेरे लिए स्टार्ट बोट ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, यही काम करेगा। उसके अलावा तो चाहे तो मैं दो ठो बोट, लाइट दो ठो बोट ले सकता हूँ, या एक ठो बोट में स्टार्टर ले सकता हूँ। दोनों में से जो भी चाहिए मुझे ले सकता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, स्टार्टर बोट मेरे लिए अच्छा काम करेगा। इसको मैंने ऐड किया, ऐड ही मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जा रहा है दोस्तों। मैं कंफर्म करूंगा ये, आप देखोगे मेरा ऐड यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक्टिवेट करूंगा। तो देख देख सकते हो आप नीचे यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा यहाँ पे, मुझे क्या ऑप्शन आएगा, एक्सचेंज चुनने का ऑप्शन आएगा। तो मैं एक्सचेंज चुनूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक्सचेंज चुन लिया हूँ। उसके बाद मुझे पेयर चुनने का ऑप्शन आएगा, तो मैं पेयर चुन लिया हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो मेरे पास जो एपीआई कीबोर्ड का है वो मेरे पास शो हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं कॉपी कर लूंगा। उसके बाद मैं एक्सचेंज पे जाऊंगा, जिस एक्सचेंज पे मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं बीइंग एक्स को रेडी करके रखा हूँ, उसमें मैं अपना फंड डिपॉजिट करके रखा हूँ। तो उसको मैं जाऊंगा मैं, उसके बाद उसमें मैं जाऊंगा एपीआई सेटिंग में। एपीआई मैनेजमेंट में जाने के बाद मैं क्रिएट एपीआई पे क्लिक करूंगा। उसके बाद लेवल डाल दूंगा यू ट्रेडिंग, उसका परमिशन दे दूंगा स्पोर्ट का। उसके बाद एपीआई की मांगेगा, तो बोर्ड से जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं डाल के कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म डालने के बाद मुझे जो ईमेल आईडी मैंने रजिस्टर किया है बिंगएक्स पे, उस पे ओटीपी आएगा। और जो सिक्योरिटी की मैंने लगाया है बिंगएक्स पे, वो दोनों पे ओटीपी आएगा। मैं सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद मेरा पास एपीआई किया जाएगा और सिक्योरिटी किया जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, बोट में डाल दूंगा। तो जो बोट मुझे मांग रहा है एपीआई की और सिक्योरिटी की, तो बोट में मैं डाल दूंगा। और मेरा क्या होगा, बोट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और मेरा जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से जो मेरा बोट है वो काम करना शुरू कर देगा। वीकली इसका क्लोजिंग होता है। अगर यू ट्रेडिंग में आप काम कर रहे हो, जो भी ऑर्डर बोट लगाया है, ठीक है, वो आपका ऑलमोस्ट वीकली क्लोज करेगा आपका ऑर्डर। और वीकली में जो भी प्रॉफिट आएगा आपका अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बना के देगा। अगर 1:1 में कर रहे हो दोस्तों, जैसे 1:1 में अगर आप बोर्ड को एक्टिवेट करते हो, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो अगर 110 यूरो का बोट है आपका, ठीक है, 110 यूरो का बोट का लाइसेंस आपने लिया है, और आपने फंड कितना रखा है, 110 यूरो ही रखा है एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, 110 यूरो का आपने बोट लिया है, 110 यूरो आपने एक्सचेंज के ऊपर रखा है, तो आपको प्रॉफिट कितना बना के देगा, लगभग $10 आपका मंथली प्रॉफिट बन के कहीं ना कहीं कम से कम आएगा, $9 से $10। ठीक है, $9 से लेकर $10 आपका यहाँ पे प्रॉफिट मंथली बना के आपको दे देगा, क्योंकि आपके पास फंड कम है। और वही आप यहाँ पे क्या करोगे, बोट को दे दोगे $1,000। आपके पास बोट कितने का है, आपका परफॉर्मेंस पैकेज मान लिया कि $110 का है, और आपने बोट को एक्टिवेट कर लिया, $1,000 वाला बोट एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, तो आपको कितना होगा, इसका भी 10% बोट आपको बना के देगा, तो लगभग $90 से लेके $100 का आपका प्रॉफिट बोट आपको मंथली बना के देगा। ठीक है, और 110 यूरो का जो परफॉर्मेंस कितना रहता है, लगभग अगर आपने अभी लोगे तो आपको लगभग $500 का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 110 यूरो का परफॉर्मेंस पैकेज आपको कितना डॉलर बना के देगा, टोटल बना के देगा आपको $500। अगर आप $1,000 का इसमें ऐड कर देते हो, तो आपको अगर $100 प्रॉफिट दे रहा है, तो ये कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 5 महीना में आपका कंप्लीट कर देगा। 5 मंथ में आपका $500 कंप्लीट हुआ, यानी कि $110 का बोट आपका कंप्लीट हो गया। फिर से लेना पड़ेगा आपको। $10 आपको आ रहा है, तो $500 कमाने में कितना लगेगा आपको, आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर $10 के हिसाब से $120 आपको महीना में आएगा, अगर 1:1 में चलते हो तो। आपका इस प्रकार से आपका प्रॉफिट को समझना पड़ेगा कि ऐसे प्रॉफिट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मार्केट से प्रॉफिट आ रहा है, तो मार्केट में इतना ही इसी तरह से प्रॉफिट आता है। ऐसा नहीं तो आपको कंपनी एक ही बार $110 का आपने लिया, आपको $100 एक ही बार दे दे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर मार्केट से प्रॉफिट आ रहा है तो समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट
टू मार्केट रिस्क, ठीक है, और कम ही प्रॉफिट आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी को लंबा चलना है हम सभी लोग के बीच में। लेकिन आप अगर आप जल्दी चाहते हो तो आप एक्सचेंज के ऊपर फंड डाल के अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो उस प्रकार से, ठीक है। अभी आप मैं आपको दिखाता हूँ क्या हमारा जो यूसीएन टोकन है वो किस प्रकार से काम कर रहा है हमारे लिए, बेनिफिट काम कर रहा है, अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, जो ठीक ठीक से रिस्क मैनेजमेंट करके काम कर रहे हैं उनको जो हमारा बोट है बेहतरीन काम करके दे रहा है अपने अपने कस्टमर को। तो आप भी जाके देख सकते हो। ये देख सकते हो अभी हमारा जो प्राइस है यूसीएन का, देख सकते हो टॉप कितना रैंकिंग में है, 335 रैंकिंग पे है हमारा यूसीएन टोकन। वर्ल्ड में कितना टोकन है टोटल, लगभग 20,000 से प्लस टोकन और कॉइन मीम कॉइन मिला के पूरा है। उसमें से कितना हमारा यूसीएन कितना नंबर पे है, 335 नंबर पे। कितना प्राइस शो हो रहा है, तो लगभग $1,613 पे इसका प्रॉफिट है। अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे $24 पे लॉन्च हुआ था, $1,200 पे गया था, और अभी तक लगातार हम सभी लोग को बीच में ऊपर 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 ही जा रहा है, ठीक है। क्यों ऐसे 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 ऊपर ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो 50,000 है, 50,000 मार्केट में आ चुका है। इसका कोई भी एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं है। एक बार 50,000 टोकन मार्केट में आ चुका है, बिल्कुल मार्केट में 50,000 टोकन आ चुका है, उसके बाद क्या होगा, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है इसमें, कोई भी वोटिंग रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा सप्लाई कुछ नहीं है। एक बार आके रखा गया तो रखा गया। तो मान लीजिए कोई सामान एक बार मार्केट में आ गया, उसका सबसे मिनिमम रेट कितना है, तो मान लीजिए कि इसका सबसे मिनिमम रेट था $1,200, $1,200 साढ़े सॉरी साढ़े $1,100, $1,100 के आसपास था इसका सबसे, जहां से बोट स्टार्ट हुआ था। अब जो प्राइस ऊपर जा रहा है इसका काम क्या है, बोट सिर्फ जब तक बोट पूरी दुनिया के अंदर पे कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, तब तक क्या होगा, इसका प्राइस ऊपर ही जाने वाला, क्योंकि पर डे कितना हो रहा है, पर डे बोट एक्टिवेट हो रहा है दुनिया में कहीं ना कहीं 1,000 2,000 5,000 पर डे बोट इसमें कनेक्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है। क्योंककि आज हम लोग यहाँ पे रात में सो जाएंगे, कहीं ना कहीं दिन होगा, मतलब इस प्रोजेक्ट में 2400 घंटा काम हो रहा है। क्योंकि आज अगर हम लोग सो जाएंगे तो दुनिया में ऐसा काम कर रहा है, 120 कंट्री में से प्लस कंट्री में काम कर रहा है, कि अगर आप भी सो जाएंगे लेकिन काम कम नहीं होगा, वेबसाइट हमेशा खुला रहेगा, कंपनी कभी भी बंद होने वाला नहीं है। 2400 घंटा कंपनी काम करता है, 2400 घंटा वेबसाइट ओपन रहता है, और हमेशा बोट एक्टिवेट रहता है। रात के 12 बजे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश में काम चल रहा है, आज यहाँ पे रात है तो वहां पे सुबह है, वहां पे सुबह है तो यहाँ पे रात है। क्योंकि हम लोग का जब मीटिंग हो रहा था तो, और एलेक्स सर कल का मीटिंग था टॉप लीडर्स के साथ, तो एलेक्स सर का समय 8 बज रहा था, हम लोग का उस समय रात के 10:30 बज रहा था, वहाँ सुबह 8 हो रहा था दोस्तों। तो हमारा प्रोजेक्ट एक दो कंट्री में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर पे काम कर रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बोट हमेशा एक्टिवेट हो रहा है। तो 7 दिन के अंदर पे हमारा जो ऑर्डर है वो कैंसिल होता है, यानी कि 7 दिन पर जितना भी नया बोट एक्टिवेट होता है वो पुराना बोट के लिए लिक्विडिटी लेके आता है। अब वहां पे 7 दिन में ऑर्डर क्लोज होता है, फिर उसका जब 7 दिन होता है तो नया सार जो बोट है वो लिक्विडिटी लेके आता है। जब तक यू ट्रेडिंग बोट हमारे लिए काम कर रहा है तब तक इसी प्रकार से जो प्रॉफिट है वो हम सभी लोग को लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू करके मिलने वाला है, ठीक है। मार्केट गिरने का कोई भी एक्स्ट्रा चांस नहीं है, कि कोई भी एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं है, कोई भी कम्युनिटी के पास पहले से होल्डिंग नहीं है। जो भी कम्युनिटी प्राइस खरीद के रखा होगा वो लगभग बॉटम से ही खरीद के रखा होगा, 1200 1250 पे ही लोग खरीद के रखा होगा, ठीक है। अब जब तक प्राइस ऊपर जा रहा है, साइकोलॉजी है कि लोग होल्ड करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई सेल भी करेगा तो इतना लिक्विडिटी इसके पास है कि बोट वहां से थोड़ा सा अगर नीचे गिरेगा तो बोट हमेशा उठा लेगा, वहां पे बड़ा ऑर्डर उठा लेगा, क्योंकि हमेशा एक दो व्यक्ति के पास लगभग 5,000 बोट हमारे लिए काम कर रहा है, 5,000 एक्टिवेट बोट काम कर रहा है, और दिन पर दिन पर डे 100 से प्लस बोट एक्टिवेट हो रहा है दोस्तों। पूरी दुनिया के अंदर पे 100 से प्लस बोट पर डे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो हमेशा समझ लीजिए कि थोड़ा सा अगर मार्केट डाउन हुआ वापस से पुश कर देगा मार्केट में, और यही पैटर्न हमेशा चलते रहेगा। लेकिन जब तक यू ट्रेडिंग के साथ बोट कनेक्ट है, बोट काम कर रहा है, तब तक हमारे पास इस प्रकार से प्रॉफिट कंटिन्यू कंटिन्यू होते रहेगा। कंपनी इन फ्यूचर कुछ चेंजिंग भी करता है दोस्तों प्रोडक्ट में, तो कंपनी हम सभी लोग को इन्फॉर्म करता है, ठीक है। कंपनी हम सभी लोग को बताता है, क्योंकि मार्केट कैप आप देख सकते हो कितना कम है, सिर्फ $80 का मार्केट कैप है, कितना 80 मिलियन का। अभी यहाँ से मार्केट कितना जाएगा, 80 मिलियन से स्टॉक मार्केट के कहाँ तक जाने वाला है,
500 मिलियन तक जाने वाला है यहाँ मार्केट अभी। अभी कितना, सिर्फ 80 मिलियन है, मतलब सबसे कम। तो अभी सबसे राइट टाइम है बोर्ड को एक्टिवेट करने का, क्योंकि मार्केट कैप सिर्फ 80 मिलियन का है। ठीक है। जैसे जब आप 500 मिलियन है कि मार्केट के प्राइस का कितना गुना होगा, लगभग 5 गुना होगा यहाँ से। 5 गुना होने वाला है मार्केट कैप। जब मार्केट कैप 5 गुना होगा तो प्राइस कम से कम यहाँ से 10 गुना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बैग के 10 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार से आप देख सकते हो, स्लोली स्लोली जो टोकन है वो अपना प्रॉफिट का यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। स्लोली स्लोली मार्केट अब जा रहा है, लिक्विडिटी लेके आ रहा है पहले, उसके बाद ऐसा नहीं कि मार्केट एक बैग के ऊपर जा रहा, नहीं। अगर उसको लिक्विडिटी आया तभी मार्केट ऊपर जा रहा है, नहीं तो वहीं पर रह रहा है। मार्केट लिक्विडिटी आया तब ऊपर जा रहा है, फिर लिक्विडिटी आया फिर ऊपर जा रहा है, फिर लिक्विडिटी आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी प्रेशर है इसके ऊपर, कुछ नहीं। स्मूथली तरीका से ग्रो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो रहा है। कम्युनिटी इसको ट्रस्ट कर रही है। सब लोग बोट को एक्टिवेट कर रहे हैं, जितने भी लोग बोट को एक्टिवेट कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा सेल नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीका से मैनेज हो रहा है, यानी कि साइकिल जो है बेहतरीन तरीका से चल रहा है। बिल्कुल फ्रेश टोकन है, बिल्कुल नया टोकन है, तो कोई भी झमेला, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर हम लोग अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी मार्केट सिर्फ $600 ऊपर हुआ है, और कितना बहुत तो प्रॉफिट कंप्लीट भी कर दिया। सिर्फ $600, $1100 पे प्राइस आया था, अभी सिर्फ 1600 गया है, यानी कि $500 ऊपर गया है। ठीक है। तो अभी और जाने वाला है, यहाँ से $5000 जाने वाला है। तो अगर अभी टाइम में अगर आप प्रॉफिट को करते हो, अभी अगर आप बोट को एक्टिवेट करते हो, तो यहाँ से आपको बेहतरीन प्रॉफिट 100% मिलेगा। रिस्क फ्री यहाँ पे है। बाकी रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको समझा दिया है। इसी प्रकार से आप अपने कम्युनिटी को भी समझा सकते हो, और जितना से ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे इस यू ट्रेडिंग के साथ एक बेहतरीन टीम का निर्माण आप कर सकते हो दोस्तों। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने पूरे प्रेजेंटेशन को काफी ध्यान से समझा। उम्मीद करता हूँ कुछ सिखाने में मैं कामयाब हो चुका हूँ आप सभी लोगों के बीच में। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हम लोग यहाँ पे मीटिंग को अभी संपूर्ण घोषित करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 10 मिनट का समय बचा हुआ है। तो ऑलरेडी कोई व्यक्ति अगर हैं जिनका कोई भी सवाल है